बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल 24 अवतारों की कथा। 5वां अवतार श्री वामन अवतार की कथा। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्भ में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित होकर सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराई। इस तरह प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाई। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलु, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन्माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के आदेशानुसार एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखारकर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बटु रूपधारी भगवान से बोले, ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममय होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर यह कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले, मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि जी हंसने लगे। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। यथा गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। बलि ने कहा, अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। देखिए, 1-1 योजन के इनके पाँव हैं। भगवान भी पूरे हठी हैं। बोले, नहीं, मुझे तो अपने ही पाँव से नाप लेने हैं, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी की बहुत समझाने पर भी ये बटु रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं। ये सब छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका चिंती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है।
राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नगार जाना स्वीकार नहीं किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्यभ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया, तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से हटे नहीं और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली, दूसरे पग से स्वर्ग नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु ना बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महारलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। श्री ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ पाद से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का वैरी है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सब पृथ्वी और सब लोकों को नाप लिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी ना होने से अब तुम नरक भोगोगे। इत्यादि रीत से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा है कि धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। बलि जी ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है, रही 1 पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया, परंतु इस दृढ़ व्रती ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को श्रुतलोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अवतार श्री परशुराम अवतार की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गाधी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उसके लिए प्रार्थना की। ऋचिक जी ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह तुम्हारे लिए है और तुम्हारी माँ के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती, अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने यह बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा ना होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया है उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए, और ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो
तो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहां गंधर्व गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गईं तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो, परंतु मात्र स्नेह बस सातों पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार नहीं किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो। इसको इन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। तब इन्होंने कहा कि मेरे सब भाई और माताजी जी उठें और इन्हें यह भी मालूम ना हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श ना हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी ना कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दे दिए। महेशपति नगरी का राजा सहस्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना ना कर सके। युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाए, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी जीवित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता लगाओ, फिर मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौहिणी सेना सहित राजा सहस्रार्जुन श्री यमदग्नि के ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। यह मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु की महिमा है, उसने मुनि से गौ मांगी। ना देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित ना हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा कि अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। चूँकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने का कहा, अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं। किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अवतार श्री राम अवतार की कथा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि बेप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जश, राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात राम नवमी को अवतरित हुए। महारानी श्री कौशल्या जी की कुक्षी से श्री राम, श्री कैकेयी जी की कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी की कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। यथा समय जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन विश्वामित्र जी आते हैं
और श्री दशरथ जी महाराज से अपने यज्ञ रक्षणार्थ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्यों राक्षसों का सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर श्री विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभुधनु जिसे त्रैलोक्य के भटमानी वीर डिगा भी नहीं सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमलनाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शुभ समाचार श्री अयोध्या भेजा गया और श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया चारों राजकुमारों का। अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम श्रेष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देव माया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन अर्थात वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम वन को चले। विदेह वंश वैजयंती, मिथिलेश राजनंदिनी, श्री राम प्रिया श्री जानकी एवं श्री सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पूर्ववासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री राम मार्ग में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महर्षि भरद्वाज जी का दर्शन कर गुह को वापस कर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और उनकी आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां भी तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। पुत्र शोक में श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना ना करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और भरत के मांगने पर उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास अर्थात चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में रहकर राज्य कार्य संभालने लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री सर्वभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्य निवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। इसके पश्चात वहां ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान कटाकर कुरूप कर दिया। पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूषण, त्रिशरा आदि 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण श्री जटायु को आहत कर दिया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा ही श्री राम जी को श्री जानकी जी का पता मिला। तब अपनी गोद में प्राण त्यागे हुए श्री जटायु का अग्नि संस्कार वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबंध नामक राक्षस को देखा, जो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबंध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम परम भागवती शबरी जी के यहाँ गए। उसने इनका पूजन किया। श्री राम ने शबरी का मातृवत सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर शबरी के संकेतानुसार श्री हनुमान जी से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथनानुसार इस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया।
तब उस वानर राज सुग्रीव ने भी सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गिरध के पता बताने पर महाबलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को पहचानकर मुद्रिका देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि श्री हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी की प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नन्नेल से पुल का निर्माण कराया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदलबल मारकर भगवान राम ने श्री जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके तथा स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी से श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम से अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवध वासियों के उमड़ते हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिल सवही कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार शुभ घड़ी में श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन आसीन हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रैलोक के परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने सुदीर्घ काल तक पृथ्वी पर अभूतपूर्व सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तापत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।